राजधानी से दूर एक सुदूर गांव में एक वीरान और खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी, जिसे लोग श्रीकांत हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी, क्योंकि इस हवेली से जुड़ी कहानियां गांव वालों के दिलों में डर और रहस्य की गहरी परछाइयां छोड़ गई थी। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं जो इंसानी समझ से परे हैं। आज तक किसी ने भी उस हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन शहर से आए एक धनी और अहंकारी व्यक्ति आदित्य ने इन कहानियों को मात्र एक अफवाह मानते हुए हवेली को खरीदने का फैसला कर लिया। आदित्य ने सोचा कि वह गांव वालों के अंधविश्वासों को चुनौती देगा और एक रात हवेली में अकेले बिताएगा। उसे यकीन था कि यह सब महज बचकानी कहानियां हैं और हवेली में कोई असली खतरा नहीं है। रात घिरते ही आदित्य ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के दरवाजे पर लगे जंग लगे ताले की चीखती हुई आवाज ने उसके शरीर में एक अजीब सा सिहरन पैदा कर दी। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि चारों ओर मकड़ी के जाल और धूल की परतें जमी हुई थी। फर्नीचर टूटा फूटा और जगह जगह खून के धब्बे थे, जो समय के साथ सूख चुके थे। एक अजीब सी गंध हवा में घुली हुई थी, जो आदित्य के मन में अज्ञात भय का संचार कर रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना होता गया। आधी रात के बाद आदित्य ने अचानक हवेली की दीवारों से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें सुनी। वह उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज हवेली की खामोशी को और भी भारी बना रही थी। आदित्य ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी हवेली के एक कोने से धीमी पर खौफनाक हंसी की आवाज सुनाई दी। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे सामने आ रही थी। वह आकृति एक औरत की थी, जिसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी आंखों से लहू जैसा लाल रंग टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। आदित्य का शरीर जैसे जमीन में जड़ हो गया था, उसकी सांसें रुक सी गई थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अगले ही पल वह वहीं गिरकर मर जाएगा। उसकी आंखों के सामने वह आकृति धीरे धीरे और भयानक रूप से स्पष्ट होती जा रही थी, जैसे उसकी रूह तक को चीरकर देख रही हो। अकस्मात वह आकृति तेजी से उसकी ओर झपटी और उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे और नुकीले नाखून आदित्य के सीने में गाड़ दिए। वह दर्द से चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। आदित्य ने अपनी आंखों के सामने खून के धब्बे देखे, जो उसके कपड़ों पर फैल रहे थे। उसकी सांसें और भी भारी हो गईं और उसे ऐसा लगा कि उसकी जान उसके शरीर से खींची जा रही है। आकृति ने अपनी नफरत भरी आंखों से आदित्य को घूरा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई, मानो उसकी पीड़ा देखकर उसे संतोष मिल रहा हो। आदित्य ने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर लीं, भगवान का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उसकी आवाज को भी खामोश कर दिया। फिर अचानक, जैसे ही वह अपनी अंतिम चीख बाहर निकालने वाला था, वह आकृति हवा में विलीन हो गई। आदित्य के पैर लड़खड़ा गए और वह फर्श पर गिर पड़ा। उसकी छाती पर गहरे जख्म से खून बह रहा था। अगली सुबह जब आदित्य की आंखें खुली, तो उसने खुद को हवेली के फर्श पर पड़ा पाया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने किसी तरह अपने आप को खड़ा किया और हवेली के एक कोने में पड़ी पुरानी किताबों की ढेर की ओर बढ़ा। वहां उसे एक पुराना पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, जो इस हवेली में रात बिताएगा, उसे अपने भीतर के सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ेगा। यह हवेली तुम्हारे भीतर छिपे डर को सामने लाएगी और वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई होगी। आदित्य को एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ था, वह उसकी खुद की मानसिक स्थिति का परिणाम था। हवेली ने उसकी आत्मा के सबसे गहरे डर को उजागर कर दिया था। वह हवेली से तुरंत भाग निकला और गांव वालों से माफी मांगकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। गांव वाले अब भी हवेली से दूर रहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि हवेली का श्रापित छलावा सिर्फ एक कहानी नहीं है। हवेली अब भी उन लोगों को अपनी ओर खींचती है, जो अपने भीतर के डर से भाग नहीं सकते। आदित्य की कहानी एक चेतावनी है कि कभी कभी हमारे सबसे बड़े डर हमें भीतर से ही तोड़ सकते हैं
और इनसे बचने का एकमात्र रास्ता इनका सामना करना ही होता है।